महाराष्ट्र चुनाव पर अमित शाह के घर देर रात बैठक हुई है। 2.5 घंटे तक सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। एकनाथ शिंदे, फडणवीस, जेपी नड्डा, अजित पवार मौजूद रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक बैठक चली है। महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। तो महायुति को लेकर फैसला हुआ है, यह माना जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एनडीए और एमवीए के घटक दलों में टिकट को लेकर बेताबी बढ़ती जा रही है। देर रात दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महाराष्ट्र के नेताओं की अहम बैठक हुई। देर रात 2.5 घंटे तक चली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं एमवीए में कई दौर की बैठकों के बाद भी सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पाया है। सूत्रों की माने तो शिवसेना यूबीटी इतनी नाराज है, संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र कांग्रेस फैसला लेने में सक्षम नहीं है। अब सीट बंटवारे पर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से बात करेंगे। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो संजय राउत के बयान का जवाब नहीं देंगे। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इशू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पार्टियों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसलिए घटक दल चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो। पिछले 3 हफ्तों में 12 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन एमवीए के बीच सभी 288 विधानसभा सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। और महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे से पहले अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में अपने 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अखिलेश ने मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन महाराष्ट्र में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने मालेगांव में एक रैली की। अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन पर प्रहार किया। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शान-ए-हिंद निहाल अहमद के समर्थन में मालेगांव की जनता से वोट अपील की। अखिलेश ने हुंकार भरते हुए विरोधी पार्टियों पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से उद्योग छिने जा रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हमें सावधान रहना है, वही हम लोगों को तैयारी भी रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक जा सकती है इंडिया गठबंधन और हमारे यहाँ के गठबंधन को हराने के लिए। अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होने से पहले ही 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जो इस प्रकार हैं। मुंबई के शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी को टिकट दिया गया है। भिवंडी पूर्व से पार्टी ने रईस शेख, भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी को मैदान में उतारा है। वहीं मालेगांव से निहाल अहमद उर्फ शान-ए-हिंद को उतारा है। मणिपुर में 19 बीजेपी विधायकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। विधायकों ने सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पार्टी के 19 विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा, सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। विधायकों ने लिखा है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह हिंसा रोकने में नाकाम रहे हैं। विधायकों ने कहा कि अगर हिंसा लंबे समय तक जारी रही तो भारत की छवि भी खराब होगी। पीएम को लिखी चिट्ठी में विधानसभा अध्यक्ष थोकचम सत्यव्रत सिंह, मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह और युमनाम खेमचंद्र सिंह समेत 19 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा हो गए। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रिहाई के बाद जैन ने केजरीवाल से मुलाकात की। आखिरकार 18 महीने बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन रिहा हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउस एवेन्यू कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिलने के बाद कल शाम उनकी रिहाई हुई। उनका स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तिहाड़ जेल पहुंचे।
तीनों उस टेम्पो पर सवार हुए जिस पर सतर्क कर दिया गया है। हमीद के घर में 20 फीट अवैध निर्माण को तोड़ने की तैयारी है। हमीद के अवैध निर्माण की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इनसे अनुमति के सबूत मांगे हैं। प्रशासन ने खुद से अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। अगर 3 दिन में खुद अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 20 मुसलमान और 3 हिंदुओं के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए नोटिस भेजा है। जिन लोगों के घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं उनमें दोनों समुदाय के लोग हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, हाजी महराज, राजा, निजाम, अली अहमद, नजर, शमसुद्दीन, राजू खान, अयूब, हाजी मुल्लू के घरों पर प्रशासन ने लाल निशान लगाए हैं। इसके अलावा फारूक, मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर फैजल, सईद अहमद, अकरम, हाजी शमीम, शमीउल्लाह, जावेद और मोहम्मद शरीफ के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। इसके अलावा 3 हिंदुओं के घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। मून राम प्रसाद, ननकोई राम प्रसाद और पप्पू राम प्रसाद के घरों को बुलडोजर से ढा दिया जाएगा। पुलिस हत्या और दंगे में शामिल लोगों की गिरफ्तारी भी कर रही है। दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील महसील के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 5 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनसे कई अहम खुलासे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच एक्शन में है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठाणे के डोंबिवली के रहने वाले नितिन गौतम सप्रे, अंबरनाथ से संभाजी किशन पार्थी और प्रदीप दत्तू थोम्भरे, चेतन दिलीप पार्थी को गिरफ्तार किया है। वहीं नवी मुंबई के पनवेल इलाके से राम फूलचंद कनौजिया को अरेस्ट किया। इन 5 आरोपियों में नितिन और कनौजिया मुख्य आरोपी हैं, जो शुभम लोंकर के सीधे संपर्क में थे, और बाकी 3 आरोपी शिव कुमार शूटर के सहयोगी हैं। गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने आधिकारिक तौर पर माना कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में टर्किश मेड पिस्टल और ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक इस्तेमाल की गई थी और साथ में एक देशी पिस्टल थी जो बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के वकील शीला गुप्ता ने कहा कि मेरे क्लाइंट को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लेबर क्लास के हैं। पुलिस का ऐसा कहना है कि पहले के एक्यूज ने स्टेटमेंट दिया, उनके ब्याह पे इन सबको उठाया है और ये सारे लेबर क्लास के लोग हैं। ऐसा कोई एकदम हाई क्लास के लोग नहीं है कि भाई इतना इनका ट्रांजेक्शन, इनके ऐसे पोजीशन देख के लगता नहीं कि भाई ये हिस्ट्री शीटर है या किसी को शूट कर सकते हैं। बिहार के बाहुबली नेता अनंत फिर से पुराने अंदाज में नजर आ रहे, कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगाते नजर आए। आप देखिए खबर। ये है बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह। हाल ही में जेल से छूटे हैं। अब वो फिर अपने पुराने रंग में दिख रहे हैं। एक कार्यक्रम में पहुंचे तो गाना बज रहा था, मुझे 9 लखा मंगा दे ओ सैया दीवाने। गाना सुनकर अनंत सिंह अपने आप को रोक नहीं पाए और खूब ठुमका लगाते नजर आए। उनके समर्थक भी खूब नाच रहे थे। ये कार्यक्रम अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में दूर दूर से लोग आए हुए थे, नोट भी लुटाए जा रहे थे। बिहार में अनंत सिंह के खास स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ खतरनाक ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ताकतों को बेअसर करना जरूरी। Bharat, long championed as a guardian of human rights, faced 3 stark transgressions that scared generations. They scare my generation. They are scary for younger generations also. The brutal partition being one, the oppressive emergency being the other, and the horrific 1984 riots. These traumatic events stand as somber reminders of the fragility of civil liberties and the imperative to vigilantly safeguard human dignity. But then we are a nation to quickly fix situations, to learn our lessons. As a tribute to our deep commitment to human rights, laudable steps have been taken. I will recount only the recent ones. और देखिए, पीएफआई को लेकर एक अहम खबर है। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने 57 करोड़ रुपए की 35 संपत्तियां जब्त की है। और क्या क्या खुलासा हुआ है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश में नफरत फैलाने वाले प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काने वाले संगठन को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है।
इस्लामी आंदोलन के नाम पर इस संगठन के 13,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि पीएफआई का विदेश में बहुत बड़ा नेटवर्क है। प्रतिबंध के बावजूद भारत में फिर से मजबूत करने की साजिश रची जा रही है। विदेश से पैसा मंगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव समिति यानी DEC का गठन किया है। DEC को करोड़ों रुपए की फंडिंग करने का लक्ष्य दिया गया है। ईडी ने पीएफआई पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने पीएफआई के 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपए आंकी गई है। जब्त की गई संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कंपनियां और निजी संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने दिल्ली पुलिस और NIA द्वारा दर्ज मामलों को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जांच में पता चला कि पीएफआई के 29 खातों में देश और विदेश से फंड आया था। डमी फर्मों से फंड हवाला के जरिए और दूसरे तरीकों से भेजा गया था। जांच में ये भी पता लगा कि देश विदेश से मंगाए गए पैसों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया गया था। ईडी ने अब तक 94 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया है। पीएफआई पर कई आरोप लगे हैं। पीएफआई पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में हिंसा भड़काने का आरोप है। हाथरस में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने और आतंक फैलाने का आतंकी ग्रुप बनाने, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री जमा करने का आरोप है। पीएफआई का मकसद अहम और संवेदनशील जगहों समेत बड़ी हस्तियों पर हमला करना है। और बिहार से बड़ी खबर है, गिरफ्तार IAS संजीव हंस और गुलाब यादव की पेशी आज पटना कोर्ट में पेश होंगे। गिरफ्तार IAS और राजद के पूर्व विधायक ईडी ने कल रात IAS संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया। संजीव हंस को पटना और गुलाब यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है जिसमें ये गिरफ्तारियां हुई। और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत हम करते हैं आज महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों के साथ। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर पर 2.5 घंटे तक चली है बैठक। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार मौजूद रहे। आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी में खींचतान जारी। 40 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला आज उद्धव से मुलाकात करेंगे। आज शाम 5 बजे एनसीपी शरद पवार ग्रुप की बैठक है। संसदीय समिति की बैठक में फाइनल नामों पर लग जाएगी मुहर। एमवीए में सीट शेयरिंग से पहले समाजवादी पार्टी का ऐलान। समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवार घोषित किए गए। समाजवादी पार्टी ने मुंबई के शिवाजीनगर से अबू आसिम, भिवंडी पूर्व से रईस शेख, भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी और मालेगांव से निहाल अहमद को टिकट दिया। महाराष्ट्र के मालेगांव में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी निहाल अहमद के लिए प्रचार किया, लोगों से वोट की अपील की। सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे से बात की है। सीटों पर विवाद को जल्द सुलझाने का दावा किया गया। गोरखनाथ बाबा ने अखिलेश की पार्टी पर फोड़ा है मिल्कीपुर उपचुनाव को टालने का ठीकरा। बोले समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा। बोले कि समाजवादी पार्टी ने मानी हार, लोगों को गुमराह करते हैं अखिलेश। झारखंड में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में पेच फंस गया है। 2 बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल हो गए हैं। जेएमएम ने कांग्रेस से 2 और सीटें मांगी। सीएम बीरेन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी पार्टी के 19 विधायकों ने पीएम को पत्र लिखकर सीएम बीरेन को हटाने की मांग की है। शांति बहाली में नाकाम रहने का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस की तैयारियां तेज। आज रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की हुई है बैठक। मीटिंग में नेता चुनने का फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया। पंजाब में उपचुनाव के मतदान की तारीख बदलने की मांग है। कांग्रेस नेता बाजवा ने निर्वाचन आयोग को लिखा है पत्र। प्रकाश पर्व का तर्क दिया गया। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ। सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने आज बैठक बुलाई है। उपचुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है। मथुरा में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक। 25 से 26 अक्टूबर तक चलेगा मंथन। आज मथुरा पहुंचेंगे मोहन भागवत। राहुल गांधी ने शक्ति अभियान की महिलाओं से मुलाकात की है। सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। उनके समर्पण की तारीफ की गई। कैप्टन अजय यादव का राहुल गांधी पर हमला। बोले कोई अपने पिता के दोस्त का अपमान करे, उसका यह अधिकार नहीं। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। हिंदी पर फिर तकरार। एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। कहा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के आयोजन नहीं होने चाहिए। बीजेपी नेता माधवीलता अयोध्या पहुंची। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पर कसा तंज। कहा देश की भाषा से प्यार करने के पहले देश से प्यार करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 नई वर्गीकृत शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के साथ बातचीत की है। विद्वानों ने खुशी जाहिर करके पीएम को धन्यवाद दिया। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने अनंत अंबानी से मुलाकात की। ओडिशा में
निवेश पर चर्चा के लिए उत्कृष्ट ओडिशा सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है बेल। सीएम आतिशी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने कहा सत्यमेव जयते। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद बोले सत्येंद्र जैन यमुना साफ कर रहे थे, मुझे गिरफ्तार कर लिया, काम रोकने के लिए किया गया अरेस्ट। जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। केजरीवाल ने जैन को लगाया गले। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर उनकी बेटी श्रेया जैन ने जताई खुशी, बोली अदालत में हमें न्याय, हमें खुशी। मनीष सिसोदिया को बीजेपी पर हमला, बोले षड्यंत्र के तहत सत्येंद्र जैन को किया गया गिरफ्तार, 4 बार कराई गई ईडी की रेड, झूठे आरोप में जेल में डाला। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले सत्येंद्र जैन की जमानत से बढ़ेगा आम आदमी पार्टी का हौसला, कोई सबूत पेश नहीं कर पाई बीजेपी। सत्येंद्र जैन की जमानत पर बोले विजेंद्र गुप्ता भ्रष्टाचार हुआ जिसके पुख्ता सबूत, इसलिए काटी 2 साल की जेल। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ईडी की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल, बोली कोर्ट को देना चाहिए जवाब, कैसे लोगों को इतने सालों तक जेल में रखा जाता है। कानपुर में पीडीए के सम्मेलन में विवाद, एसपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े विधायक और नगर अध्यक्ष। यूपी के कासगंज में नगर पंचायत चेयरमैन ने एसडीएम को जड़ा थप्पड़, सीसीटीवी का वीडियो सामने आया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट कर लिखा उत्तर प्रदेश में सरकार पर भारी है अपराधी। सीएम शिंदे के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तेज बारिश के बाद सतारा में ही करनी पड़ी लैंडिंग, बाद में सड़क के रास्ते हुए रवाना। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीएम भजन लाल को दिया धन्यवाद, कहा निवेशकों से हुई चर्चा। चंडीगढ़ में हुई एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने दिया विकास का नया मंत्र, बोले अभी से तैयारी में जुट जाएं नेता कार्यकर्ता। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले सरकार ने 2 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया, फसलों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी, दूसरी सरकारों ने किसानों से किया था छल। पंजाब में फसल खरीद नहीं होने पर किसानों का प्रदर्शन, गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर तक जाम की सड़क। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। राज्यपाल को सनातन समागम महाकुंभ पुस्तक भेंट की। पुराने अंदाज में एक बार फिर से दिखे बाहुबली अनंत सिंह, गानों पर किया है डांस, वीडियो वायरल हुआ। पीयूष गोयल ने एसएचआरएम इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 को संबोधित किया, बोले पिछले कुछ सालों से भारत की इकॉनमी तेजी के साथ बढ़ी। उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। दिल्ली सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री जय भीम योजना, गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई है कमेटी, 13 हॉटस्पॉट्स के लिए विशेष एक्शन प्लान पर होगा काम। आज दिल्ली में AQI का लेवल 300 को क्रॉस कर गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोहाली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप समिट का शुभारंभ किया। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के 57 मामले सामने आए, किसानों पर लगाया गया जुर्माना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले सरकार को पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए जाने चाहिए कदम, किसानों पर दबाव बनाने की बजाय कि दी जानी चाहिए राहत। किसानों के मुद्दे पर सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को घेरा, बोले एक तरफ किसानों के खिलाफ की जा रही एफआईआर, दूसरी तरफ किसानों के एमएसपी खत्म करने का जारी किया गया आदेश। फिल्म इमरजेंसी पर बोले केंद्रीय मंत्री बिट्टू इंदिरा का सच होगा उजागर, नहीं पहुंचेगी सिखों को कोई ठेस। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में आरोपी विक्की की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने खारिज की विक्की की याचिका। बहराइच कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, हरती थाना क्षेत्र में महाराजगंज कस्बे से 26 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पीडब्ल्यूडी ने महाराजगंज में दर्जनों दुकान मकान के मालिकों से मांगा है जवाब, डीएम की अनुमति नहीं होने पर 60 फीट तक चलेगा बुलडोजर। बहराइच कांड के 23 आरोपियों के घरों पर पीडब्ल्यूडी का नोटिस चस्पा है, 3 दिन में तोड़ना जाएगा आरोपी सरफराज घर का अवैध निर्माण। मैसी महाराजगंज 23 घरों में पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू मजिस्ट्रेट का नोटिस सामने आए, इनमें से 20 मुस्लिम समुदाय और 3 हिंदू समाज के घर। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से मृतक रामगोपाल मिश्रा का परिवार संतुष्ट है, परिजनों ने न्यायालय पर जताया है पूरा भरोसा। बाबा सिद्दीकी शूटआउट केस में अभी तक 3 लेयर का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के 5 जिलों से जुड़े हैं हत्या के तार, 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिश्नोई गैंग के खास शुभम और जिशान के सीधे संपर्क में थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी बैंक खाते में आए थे पैसे। ईडी ने पीएफआई के 57 करोड़ रुपए की 35 चल अचल संपत्तियां जब्त की है। देश विदेश से पीएफआई के 29 खातों में आए थे फंड, 94 करोड़ का पता है चला। पीएफआई पर ईडी का बड़ा खुलासा सामने आया, कहा कि विदेशों में अभी भी 13,000 से अधिक सदस्य सक्रिय हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इजरायल ने लेबनान और सीरिया की सीमा पर किया भीषण हवाई हमला, लड़ाकों और रिफ्यूजियों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने जबालिया कैंप पर एयर स्ट्राइक की, हमले में 30 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत, 80 से ज्यादा घायल हो गए। जबालिया के एक घर में लड़ाकों के छिपे होने की आशंका, इजरायल ने हेलीकॉप्टर से घर पर की गोलीबारी। गाजा में आईडीएफ की गोलीबारी से घायल फिलिस्तीन की मदद के लिए पहुंचे हैं लोग।
इजरायली हवाई हमले मारे गए मौजूद सभी लोग। लेबनान में इजरायली हमले से जमींदोज हो गई 3 मंजिला इमारत, मलबे के नीचे से 2 लोगों को निकाला गया, तीसरे की तलाश जारी है। इराक में सऊदी से जुड़े एम्बेसी मुख्यालय पर लोगों ने धावा बोला, हमास और इराकी लड़ाकों को आतंकी बताने पर तोड़फोड़ की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए संकेत दिए, ईरान पर जल्द होगा बड़ा हमला। हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत के बाद ईरान का बड़ा ऐलान, इजरायल के साथ युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार है। यमनी कलाकार ने हमास चीफ को दी श्रद्धांजलि, याहिया सिनवार की बनाई अनूठी पेंटिंग। हमास चीफ सिनवार के मारे जाने के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, उत्तरी इराक में आईएसआईएस के अबू ईसा को मारे जाने का ऐलान किया गया। ब्रिक्स समिट से पहले पुतिन का बड़ा बयान, बोले 2027 तक G7 देशों से बहुत आगे निकल जाएंगे ब्रिक्स के सदस्य देश। प्रेस वार्ता में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, शिखर सम्मेलन से चीन, भारत और सऊदी अरब में दिखेगा पॉजिटिव ग्रोथ। प्रेस वार्ता में पुतिन का दिखा मोदी प्रेम, कहा बातचीत के दौरान हर बार यूक्रेन का मुद्दा उठाते हैं और विचार व्यक्त करते हैं। पुतिन ने भारतीय फिल्मों की तारीफ की, कहा कि रूस में भारतीय फिल्में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में शाकिब अल हसन का चयन नहीं होने से प्रशंसक नाराज है, स्टेडियम के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में नाबालिग लड़के को शराब के साथ पेट्रोल पिला दिया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी गिरफ्तार किया गया। बिहार के बांका में कांवरियों की भीड़ को स्कॉर्पियो ने रौंदा है, हादसे में 4 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने गाड़ी फूंक डाली। यूपी के सिद्धार्थनगर में बड़ा हादसा हो गया, यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, 2 की मौत। बिहार के औरंगाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, गुस्साए लोगों ने दाऊदनगर में 4 घंटे तक जाम रखी है सड़क। हरिद्वार के सोनालीपुरम में 60 वर्षीय वृद्ध ने गोली मारकर खुदकुशी की है, जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। इमरान भारतवर्ष की खबर का असर हुआ, डीजे के शोर से बच्चे की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर से मांगा है जवाब। लखनऊ के श्रीराम औद्योगिक अनाथालय से 9 लड़कियां फरार हो गई, पुलिस ने 2 को बरामद किया। पोरबंदर में मारपीट के मामले में 4 आरोपियों के साथ गैंगस्टर भीमा दुला गिरफ्तार, हथियार बरामद किया गया। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नोएडा सेक्टर 51 के सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर में लगा दीमक, 5 लाख रुपए और कीमती आभूषण का बॉक्स नष्ट हो गया। बिहार के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आईएएस संजीव हंस और पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस टीम पर हमला, गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह को लगी गोली, पुलिस टीम पर बाल बची है। कल्याण स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई, सभी यात्री सुरक्षित। कामरूप एक्सप्रेस के लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया, रेलवे ट्रैक पर हाथियों के झुंड को देखकर ट्रेन को रोका गया। मुंबई एयरपोर्ट पर सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 1 करोड़ 70 लाख रुपए कीमत का सोना और काफी सामान यहां से जब्त किया गया। शराबबंदी वाले बिहार में अनूठी शिक्षा, सरकारी स्कूल में शिक्षिका ने शराब के जरिए बच्चों को समझाए हिंदी के मुहावरे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का ऐलान, मदरसों में बच्चों को उर्दू और अरबी के साथ अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने मदरसा बोर्ड के फैसले का स्वागत किया, कहा मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश में शुरू हुई मुफ्त बस सेवा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने आरटीसी बस में यात्रा की है। स्विट्जरलैंड और भारत की दोस्ती के 75 साल पर जश्न, स्विट्जरलैंड दूतावास में स्विस आर्ट नाइट इन द एयर कार्यक्रम। दिल्ली के भलसवा झील पर एरो स्पोर्ट्स बलून फिएस्टा शुरू किया गया, दिल्ली वाले कर रहे हॉट बलून पर आसमान तक की सैर। चित्रकूट के शरतोत्सव में पवनदीप राजन और अरुणिता की जोड़ी ने मचाया धमाल, अपनी आवाज से गायकों ने महफिल को लूट लिया। सारा अली खान ने डिजाइनर अभिनव मिश्रा के शो के लिए किया रैंप वॉक, मिरर वर्क के आइवरी लहंगे में सबका ध्यान खींचा। और अब वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का, शुरुआत करते ओडिशा से आई इस सड़क हादसे की तस्वीर के साथ। तो पहली वीडियो ब्रेकिंग ओडिशा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क के क्रॉस करते वक्त एक महिला कैसे हादसे का शिकार हो गई। ओडिशा की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यह वीडियो शेयर किया। यह देखिए एक महिला जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। इसके अलावा और भी कई वीडियोस हैं दरअसल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो शेयर किए हैं, और इसके जरिए एक मैसेज दिया गया है कि सड़क क्रॉस करते समय और यातायात का पालन किया जाना चाहिए नियमों का। कार के अचानक लेन बदलने से कैसे हादसा हो गया, एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार से भिड़ी है कार, वीडियो ये वायरल हो रहा है। ये देखिए लेन बदलने की कोशिश कर रहा था बाइक सवार और तभी हादसा हो गया। बाइक सवार के साथ कार भिड़ गई है और ये बड़ा हादसा सामने आ गया। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है जो इस वक्त आपके सामने सिडनी के हार्बर ब्रिज पर बड़ा हादसा हुआ है। 3 कार और बस आपस में भिड़ी है, एक शख्स की मौत, एक घायल हो गया।
चौथी वीडियो ब्रेकिंग, सड़क के किनारे घोड़ों का लाइन में दौड़ते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। नियम पालन करने में साइकिल सवारों को से भी बेहतर नजर आया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील के कार्पो में घोड़ा चुराने की कोशिश पड़ी महंगी। घोड़े ने चोर और उसकी बाइक को जमीन पर गिराकर खींचा। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, जर्मनी के होटल परिसर में मारपीट का वीडियो वायरल। लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला किया। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, ओमान में भीषण बाढ़ का कहर। निजवा सूक स्क्वायर में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी के बीच फंस गया युवक, लहरों से लड़ता नजर आया युवक। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, मलेशिया के कुआला केडू में बाढ़ से तबाही। तेज रफ्तार पानी के साथ बह गए कई पेड़। तेज रफ्तार से बहता पानी सब कुछ बहा कर ले गया। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, ट्यूनीशिया में भारी बारिश से आई बाढ़। बाढ़ की चपेट में आकर बह गई कार। सड़कों पर भर गया कई फीट पानी। ये तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही हैं कि किस तरह से गाड़ियां पानी में बहती नजर आ रही हैं। सड़कों पर हर तरफ लबालब पानी भर गया है। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, फ्रांस के सेवेनेस में ग्रैंजेंट डैम में पानी का जबरदस्त बहाव देखने को मिला। सेंट मार्टिन के रेस्टोरेंट में बाढ़ का पानी भर गया। कई इलाके बाढ़ में डूबे। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका से यूटा में बारिश के साथ गिरे ओले। रात भर तेज बारिश के बीच जमकर गिरे हैं ओले। ये देखिए आप। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की तस्वीर है जहां पर यूटा में बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरे हैं। रात भर तेज बारिश के साथ ये ओलावृष्टि की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, तुर्की में बर्फबारी के साथ सर्दियों की शुरुआत हो गई है। कस्तमोनू इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी की ये तस्वीरें आप देखिए। बर्फबारी से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। और अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस में ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होंगे ये। ये तस्वीर आपके सामने नॉर्थ कोरिया के सैनिक ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया में दरअसल ये रूसी सैनिक है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं।
और जानकारी सामने आ रही कि ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन के खिलाफ ये सभी सैनिक शामिल हो जाएंगे। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के ऑकलैंड से, जहां पर जंगल की आग बहुत तेजी के साथ फैल रही है। कई देशों की एजेंसियां आग बुझाने के काम में लगी हुई है। 13 एकड़ के इलाके तक पहुंची है आग। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, ये तस्वीर जो है अमेरिका के ऑकलैंड की है, जहां पर जंगल में आग लगी है और एक बहुत बड़े इलाके को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। कई देशों की एजेंसियां इस आग को बुझाने के काम में लगी है। 13 एकड़ के इलाके तक यह आग फैल चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग, नासा ने ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की है। नासा ने रिकॉर्ड की आवाज और इसको साझा किया। अगली वीडियो ब्रेकिंग, घाना में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। धू धू कर जलने लगी कार। आग पर काबू पाने की कोशिश। अगली वीडियो ब्रेकिंग, गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी में परिवार की पिटाई। सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड्स पर पिटाई का आरोप। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की है। गार्ड पर पिटाई का आरोप लगा है। यहां पर जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड्स पर ये आरोप लगे हैं। परिवार की पिटाई का ये मामला।